हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे लाडलो क्लास 9th का इंग्लिश जो आपकी बुक है उसका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में हमने एवलिन ग्लिनई वाला चैप्टर या पार्ट है जो वो कंप्लीट किया था और आज हम शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्री म्यूजिशियंस दिए हुए हैं, यानी कि जो पहले के टाइम में बहुत ही उस्ताद रह चुके म्यूजिशियंस हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है इस लाइन के अंदर कि पहले जब हम शहनाई के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो क्या आती है? एक वेडिंग। क्योंकि हम देखते हैं वेडिंग्स में ज़्यादातर शहनाई वगैरह बजाते हुए देखा जाता है। और आज के टाइम में पता नहीं बच्चों को याद आती है या नहीं, लेकिन पहले के टाइम में प्रोबेबली याद किया जाता था शहनाई का नाम सुनते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, जो कि शहनाई के बहुत बड़े मास्टर रह चुके हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि शहनाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सो एम्परर औरंगजेब, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने बैन किया था, बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। अब औरंगजेब थे, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कि पुंगी कहा जाता था वो राज दरबार में रॉयल रेजिडेंस में बजवाना बंद कर दिया था। किस लिए करवाया था? क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा श्रिल और अनप्लीजेंट सा साउंड था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तीखा सा साउंड आता था, एकदम ऐसे कान से जैसे फटने लग जाते हैं वैसी सी आवाज़ आती थी। सो पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। तो पुंगी किस चीज़ के लिए फेमस हो गया कि ये तो सिर्फ आवाज़ बजाने के लिए या आवाज़ फैलाने के लिए ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पर रीडेड का मीनिंग दिया हुआ है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरियन एट्सेट्रा। तो रीडेड का मतलब है यहाँ पर जैसे फ्लूट वगैरह बांसुरी वगैरह हम बजाते हैं तो जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है और जो हवा की वजह से ही बजाई जा सकती है। तो ये हवा से बजाई जाने वाली पुंगी को भी हम हवा फेंकते हैं मुंह से, उसके बाद ही उसे बजाया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। अब ये सोचा जाता था, कुछ समय तक ये सोचा गया कि इसको सेट कर दिया जाएगा। फिर एक बार्बर फैमिली, यानी कि कोई नाई वगैरह हैं, उनकी फैमिली जो है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, तो वो रॉयल दरबार में भी आते थे, रॉयल पैलेस में भी आने की उन्हें अनुमति थी। सो दे डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो उन्होंने, जो बार्बर थे, उनकी फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस ने क्या डिसाइड किया कि पुंगी की क्वालिटी को किसी न किसी तरह अच्छा किया जाए जिससे कि इसे अच्छे से सुना जा सके। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उन जो बार्बर थे उन्होंने एक पाइप ली जिसमें कि पहले से ही छेद बने हुए थे और दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और ये पुंगी से कुछ बड़ी भी थी और कुछ चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पर 7 होल कर दिए। ये गिनती के 7 होल हैं, ध्यान रखिएगा। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो जब इन्होंने जैसे बांसुरी बजाते हैं उस तरह से इसे बजाना शुरू किया, यानी कि एक हॉल पर उंगली रखकर फिर दूसरे हॉल पर उंगली रखकर और मुंह से हवा फेंकते हुए इस तरह बजाना शुरू किया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा और शानदार सा मेलोडियस सा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया रॉयल्टी में, यानी कि राज दरबार के अंदर, और वहाँ पर बैठे सभी लोग इम्प्रेस हो गए इस चीज़ से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से कुछ डिफरेंट था तो इसलिए इसे एक नया नाम देना भी ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड एज बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। अब ये देख लीजिए शहनाई का नाम कैसे रखा गया, क्योंकि ये पहली बार शाह के दरबार में, यानी कि औरंगजेब शाह के दरबार में बजाई गई थी और इसे बजाया था एक नाई ने, एक बार्बर ने। तो इसका नाम क्या रख दिया मेरे भाई? इसका नाम रख दिया उन्होंने शहनाई, क्योंकि शाह के दरबार में नाई ने बजाई तो इसका नाम बन गया शहनाई। पुंगी से कुछ डिफरेंट थी। ये देख लीजिए, पुंगी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, शहनाई इस तरह की दिखाई देती है।
सो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या है? प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, यानी कि अच्छी आवाज़, अच्छी क्वालिटी देने वाला। तो जो शहनाई का साउंड था ये इस तरह से शुरू होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस होने वाला है, अच्छा दिखाई देने वाला है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन indispensable component of any North Indian wedding। अब indispensable क्या है? विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई पीस का कार्य, कोई शांतिपूर्ण कार्य अच्छे से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एंड फॉर द रीज़न इट इज़ प्लेड, और यही रीज़न है कि इसकी अच्छी और मेलोडियस आवाज़ की वजह से आज के समय में भी टेम्पल्स में बजाई जाती है, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में तो इसका एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके बिना तो कोई शादी वगैरह पूरी ही नहीं होती। इन द पास्ट द शहनाई वॉज द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड बाय रॉयल कोर्ट्स। अभी एक चीज़ और आती है, रॉयल कोर्ट यानी कि राज दरबार में पहले के समय में जो नौबत होता था, नौबत यानी कि जो 9 इम्पोर्टेंट थिंग्स होती थी राज दरबार की ट्रेडिशनल एंसेंबल के अंदर, तो उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इसे भी, शहनाई को भी शामिल किया गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, लेकिन अब के समय में भी ये टेम्पल्स में और वेडिंग्स में तो यूज़ की ही जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब कहानी शुरू होती है बिस्मिल्लाह खान की। पहले हम शहनाई पर आए, फिर धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान पर आ गए। तो क्लासिकल म्यूज़िक में इन्हें लाने का श्रेय इस इंस्ट्रूमेंट को किसे जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमरान इन बिहार। अब जब बिस्मिल्लाह खान जी 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। गिल्ली डंडा आज के समय में आपको बहुतों को नहीं पता होगा, तो नेट पर सर्च कीजिएगा गूगल पर। तो गिल्ली डंडा खेला करते थे तालाब के नज़दीक इन द एंशियंट स्टेट, यानी कि जो प्राचीन पहले से बसा हुआ शहर था दुमराव, जो कि बिहार के अंदर है, उस वहाँ पर खेला करते थे तालाब के नज़दीक। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब वो गिल्ली डंडा खेलने के बाद जाते थे एक टेम्पल के अंदर जिसका नाम था बिहारजी टेम्पल। वहाँ पर जाकर भोजपुरी गाना चैता गाते थे, और उनके गाने का रीज़न क्या था? क्योंकि उसके बदले में वहाँ के लोकल महाराजा से उन्हें एक प्राइज़ मिलता था, जो क्या होता था? 1.25 किलो का लड्डू, यानी कि 1.25 kg का लड्डू होता था वो, बड़ा सारा गोल गोल लड्डू। तो गोल गोल लड्डू खाने के लिए कहाँ जाते थे? बिहारजी टेम्पल में। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये 80 साल पहले की बात है जब ये लड्डू के लिए गाना गाया करते थे, और वही छोटा बच्चा आज इतना बड़ा बन चुका है कि उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, जिसका नाम है भारत रत्न। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। मेरे बर्थडे के बहुत पहले ही आ जाता है यार। सो बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान जी थे, वो बिहार में म्यूजिशियंस की फैमिली, जानी मानी फैमिली में से ही थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब बिस्मिल्लाह के दादाजी जो थे वो शहनाई नवाज थे, भोजपुर किंग के कोर्ट में वो शहनाई नवाज थे, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अब इनके पिताजी जिनका नाम था पैगंबर बख्श, और इसके अलावा इनके पैटर्नल यानी कि दादा वंश के ही जो भी और एंसेस्टर्स वगैरह थे वो भी शहनाई प्लेयर बजाते थे, यानी कि जो पहले के इनके पूर्वज रह चुके हैं। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब इस यंग बॉय की यानी कि बिस्मिल्लाह खान जब छोटे थे तभी इनकी लाइफ में म्यूज़िक की एंट्री हो चुकी थी। म्यूज़िक ने धमाका मचा दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। अब जब ये 3 साल की, एट द एज ऑफ 3 यानी कि जब ये 3 साल के थे और अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी घर जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, तो वहाँ पर बनारस में, जो कि वर्तमान में वाराणसी है, वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर इन्होंने अपने अंकल को यानी कि मामा नाना चाचा इनको सभी को देखा शहनाई बजाते हुए। इससे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हुए, आकर्षित हुए, क्योंकि इनके अंकल वगैरह तो प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई की, तो उसको देख कर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे।
Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the Shehnai. अब कुछ समय बाद जो इनके अंकल थे अली बख्श उनके साथ बिस्मिल्लाह ने जाना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल के अंदर, क्योंकि विष्णु टेम्पल के अंदर तो ये शहनाई बजाने के लिए काम किया करते थे अली बख्श, तो उनके साथ जाना शुरू कर दिया। अब ये जो विष्णु टेम्पल है बनारस में है, ये आपको ध्यान रखना है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह वहाँ पर बैठे बैठे इन्हें घंटों तक देखते रहते थे। Soon, slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब धीरे धीरे इन्होंने इनसे लेसन लेना शुरू किया इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी कि शहनाई के लिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते थे पूरा का पूरा दिन। For years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. अब कुछ सालों तक ये टेम्पल ऑफ बालाजी या फिर मंगला मैया के टेम्पल्स के नज़दीक, यानी कि गंगा रिवर के नज़दीक किनारे पर ही ये प्रैक्टिस करते रहते थे। एंड बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट्स हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और धीरे धीरे ये इनका यानी कि लगातार प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा प्लेस बन गया था, जहाँ पर ये अकेले बैठकर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. अब ये गंगा की लहरों को सुनकर, हो मधुर आवाज़ सुनकर गंगा की, इनकी गंगा की लहरों की बहती हुई पानी की लहरों को सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते थे और बहुत ही मेलोडियस सी शहनाई बजाने लग गए थे, जिसकी वजह से आज ये शहनाई के प्रसिद्ध वाद्य बन चुके हैं। एट द एज ऑफ 14, अब 14 साल के जो थे, बिस्मिल्लाह अकम्पेन्ड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जब ये 14 साल के थे तब इन्होंने अपने अंकल को अकम्पनी किया था, यानी कि उनके साथ गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। अब इस रेसिटल के एंड में, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के एंड में, उस्ताद फैयाज़ खान जो थे उन्होंने इस छोटे बच्चे के पीठ को थपथपाया, यानी कि जब ये 14 साल के थे तब ये फैयाज़ खान से मिले थे, उस्ताद फैयाज़ खान थे, और उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई थी और क्या कहा था, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि मेहनत करो और तुम इसे कंप्लीट कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था, यानी कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने लगी इससे। He soon became an often heard शहनाई player on radio, और इन्हें बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला एक मतलब रेडियो पर इन्हें बहुत ज़्यादा सुना जाता था शहनाई बजाने के लिए। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो वहाँ पर जब बिस्मिल्लाह खान भी थे और ये पहले इंडियन थे जिन्हें की नेशन के लिए, यानी कि राष्ट्र के लिए शहनाई बजाने का मौका मिला था ही इंडिपेंडेंट इंडिया में। सो ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच। अब यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि इन्होंने अपनी राग काफ़ी से शुरुआत की थी। राग काफ़ी एक ट्यून मान सकते हैं हम, तो राग काफ़ी रेड फोर्ट से शुरुआत की थी अपने ऑडियंस के लिए, और उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वही है जिन्होंने इनकी शहनाई बजाने के बाद अपनी जो फेमस स्पीच थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो दी थी। सो बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खान जी ने काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल, यानी कि याद रखी जाने वाली परफॉर्मेंसेस दी थी, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे विदेश की बात करें। विदेश में तो घूमने का भी मज़ा कुछ और हो जाता है, इंडिया भी घूम लो कम नहीं है। सो हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज टू टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आती है। तो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी। उनकी जो पहली अब्रॉड की ट्रिप थी, यानी कि देश के बाहर ट्रिप थी, वो कौन सी थी, अफ़गान की थी। ये कहाँ पर गए थे, जो किंग थे जाकिर शाह उनके दरबार में गए थे, ज़हीर शाह सॉरी,
सो जहीर शाह के दरबार में गए थे और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से इन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स मिले थे, कारपेट्स गलीचे कहते हैं जिन्हें, और सोवनियर्स यानी कि और भी थिंग्स मिली थी। सोवनियर्स क्या है? थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी कि वहाँ की जो याद रखी जाने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में याद रखी जाने वाली मेमोरेबल चीज़ें थी, वो भी इन्हें गिफ्ट मिली थी। सो द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली द वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अब अफ़गानिस्तान के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, ये सिर्फ अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से इम्प्रेस हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो वहाँ पर नहीं, मतलब इसके बाद एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जो कि इनकी परफॉर्मेंस से, बिस्मिल्लाह की परफॉर्मेंस से, बिस्मिल्लाह के शहनाई बजाने के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे एक फेस्टिवल के अंदर। और उसके बाद विजय भट्ट ने एक फ़िल्म भी बनाई थी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। ये फिल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट रही एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल के ख्यालों दिल का खिलौना है टूट गया। तो इसके बाद इसमें इनका एक गाना भी था, दिल का खिलौना टूट ही गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था इस फिल्म का ये गाना। ये बताया गया है, डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू। अब इसके अलावा, गानों के अलावा बात करें तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने 2 ही फिल्मों में परफॉर्म किया था, यानी कि 2 ही फिल्म्स में म्यूज़िक दिया था। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ वेंचर सांधी अपन्ना। एक तो गूंज उठी शहनाई जो कि विजय भट्ट की मूवी थी, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी जिसका नाम था सानिदा अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसाइज। और बाद में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, मैं रियल लाइफ में ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। इस वजह से इन्होंने ज़्यादा नहीं किया था इस फिल्म इंडस्ट्री में। सो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब इन्हें अवार्ड्स और जो इनकी मेहनत का फल था वो बहुत ही जल्दी मिलता गया और मोटे रूप में मिलता गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिलता गया। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें कि प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है ये हॉल, तो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए इन्हें इनवाइटेड किया गया था। ये पहले इंडियन थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब ओसाका ट्रेड फेयर में, कैनेस आर्ट फेस्टिवल में, मॉन्ट्रियल में, वर्ल्ड एक्सपोजिशन के अंदर, इन सभी जगह इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इन्हें इनवाइट किया गया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। और ये इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया तेहरान के अंदर, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उस मस्जिद का नाम क्या रखा गया? ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऑडिटोरियम था मेनली ये। सो नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू ऑन हिम। अब बहुत से नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये बहुत इन्हें मतलब अवार्ड्स मिले हुए हैं, इन्हें सम्मानित किया गया इन अवार्ड से। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2001 के अंदर इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस एंड ही सैड। अब जब इन्हें ये अवार्ड मिल रहा था तब ये काफ़ी भावुक हो गए थे और मतलब काफ़ी एक्साइटेड भी थे, काफ़ी खुशी भी हो रही थी इन्हें। और तब इन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। तब इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, ये हिंदुस्तान की बहुत ही पौराणिक और अच्छी आने वाली संस्कृति है, ट्रेडिशन है और बहुत ही रिच ट्रेडिशन है। और इतना ही नहीं, जो वेस्ट के लोग हैं वो भी इसे सीखने, हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे, हमने अभी ऊपर जाना चैप्टर के अंदर।
So, in spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. तो खान साहब को ट्रैवल करने का शौक़ तो था ही दुनिया में, लेकिन इनकी जो फेवरेट प्लेसेस थे वो कौन कौन से थे? एक तो था बनारस और एक था दुमराव, जहाँ पर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की थी अच्छे से। तो दुनिया में इनके दो फेवरेट प्लेस रहे हैं, बनारस और दुमराव। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू recreate the atmosphere of बनारस by replicating the temples there। अब एक स्टूडेंट था इनका यूएसए में, उसने क्या किया था, इन्हें प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ पर एक यूएसए में शहनाई का स्कूल खोलिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बनारस वाला जो एटमॉस्फेयर है, चाहे वो टेम्पल्स है या कुछ भी है, वो आपको सारा का सारा एटमॉस्फेयर यहाँ पर ला दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन इनके स्टूडेंट से इन्होंने पूछा कि बच्चे, क्या तुम रिवर गंगा को यानी कि गंगा नदी को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो क्या? लेटर ही इज़ remembered to have said, that is why where I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। और इसी वजह से बाद में इसने कहा था कि चाहे आई एम इन फॉरेन कंट्री, चाहे मैं फॉरेन कंट्री में ही रहूं, लेकिन मेरा दिल जो है वो हमेशा हिंदुस्तान में रहता है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी कि चाहे मैं मुंबई में भी होता हूँ ना, तो भी मेरा दिल तो बनारस और गंगा नदी के आसपास ही रहता है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो दुमराव का जो मत्था है, यूनिक मत्था, उसे काफ़ी ज़्यादा मठ भी कह सकते हैं हम, तो दुमराव के मठ को भी काफ़ी मिस करता हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए आगे पढ़ा है। सो यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। सो शेखर गुप्ता, when partition happened didn't you and your family think of moving to पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक शेखर गुप्ता नाम का बंदा था, उन्होंने पूछा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तब तुम्हारी फैमिली में पाकिस्तान में मूव होने का नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने उन्हें आंसर दिया था, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस। चाहे भगवान कुछ भी कर ले लेकिन मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान, वंस आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh। और ये बात इन्होंने वहाँ पर जब पाकिस्तान में कुछ 1 घंटे के लिए गए थे, तब इन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानियों को तो नमस्कार बोला था, जो हिंदू थे उन्हें अस्सलाम वालेकुम बोला था, और इस बात पर वो काफ़ी हंसे भी थे। ये अक्टूबर 2005 की स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या दिया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोगों के, अपने संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के लिए। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम्स लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि मतलब मुस्लिम और हिंदू में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बिस्मिल्लाह खान चाहे मुस्लिम थे लेकिन फिर भी वो डेली काशी विश्वनाथ टेम्पल में सुबह सुबह शहनाई बजाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। और यहाँ पर दिया हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 2006 21 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी कि काफ़ी लंबे समय की बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और इसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा था और इनका फ्यूनरल भी मनाया था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।